नमस्कार, मैं महेश वर्मा डेमोक्रेटिक भारत और साथ ही समता आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाबा साहब पर कॉन्फ्रेंस चल रहा है जालंधर में और मैं इस समय आपसे मिलवाना चाहता हूं। आज का जो विषय है महिला सशक्तिकरण पर है, महिला उत्थान पर, महिला एम्पावरमेंट पर। मेरे साथ भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की दो कार्यकर्ता हैं जिनमें संघमित्रा गौतम हैं। मैं उनसे बात पूछूंगा कि आज का जो विषय है महिलाओं के उत्थान को लेकर है। जैसा कि कहा जाता है कि इस पूरे जगत में तकरीबन आधी फीसदी आबादी महिलाओं की है, लेकिन आधा फीसदी उनका हक नहीं है। उसी हक को लेकर आप लगातार काम कर रही हैं। लक्ष्य का उद्देश्य क्या है और महिलाओं के उत्थान के लिए वो क्या सोच रही है? देखिए, मैं संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। ये जो आपने सवाल किया ये सही है। अब पूरे भारत की बात हम क्या करें, पूरे वर्ल्ड को अगर हम देखते हैं तो महिलाओं का आकलन कम होता है। उसकी प्रतिभा, उसका जो मेधा है, एबिलिटी है जो उसको कम आंका जाता है। ये एक पुरुषवादी, ये एक मानसिकता फैली हुई है। तो अभी हम चूँकि यहाँ की बात कर रहे हैं, तो आज जो ये सेमिनार हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, तो महिलाओं पर था, महिलाओं पर सशक्तिकरण। तो भाई महिलाएं आगे आ रही हैं, लेकिन महिलाओं को उनके घर के जब लोग आगे लेकर आएंगे, पुरुष जब लेकर के आएंगे तभी ना वो आएंगी। हमने देखा कि वो राजनीति में तो आई हैं, लेकिन वो पूरी तरह से मतलब सेल्फ डिपेंड नहीं होती हैं। एक आंदोलन का जो उनको आंदोलन में आना चाहिए, लीडरशिप करनी चाहिए, वो नहीं वो कर पाती हैं। उनके पीछे कोई उनके पिता होते हैं, कभी पति होते हैं, कभी भाई होते हैं, तो उनका हाथ रहता है। मतलब काम वो लोग अक्सर करते हैं, ज़्यादा करते हैं। महिलाएं उतना फ्री होकर के काम नहीं कर पाती हैं। तो मैं अब गांव में जो हम हालत देखते हैं, हमारे बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं तो दूसरे के खेतों में काम करती हैं, दूसरे के घरों में काम करती हैं, तो उनके साथ में किस किस तरह से अत्याचार होते हैं, बहुत बुरी तरह। बहुत हमारे देश की महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब है। तो ये बहुजन समाज ये महिलाओं को लीड कर रहा है। ये हमारा जो संगठन है, लक्ष्य संगठन, इसने ये बात रखी कि भाई दूसरे संगठनों ने महिलाओं को प्राथमिकता उतनी नहीं दी जितनी देनी चाहिए। तो इस संगठन में महिलाएं लीड कर रही हैं। तो हम लोग लक्ष्य कमांडर के नाम से हैं। बात करें पितृसत्तात्मक पैट्रियोटिक जो सिस्टम है समाज का, पुरुष ही संपत्ति पे हक होता है, पुरुष ही अपनी जगह वर्चस्व स्थिति रखता है, लेकिन महिलाओं की स्थिति हमेशा दोहरी वाली है। उन्हें ना तो घर में ना ससुराल में उनकी स्थिति बेहतर नहीं है। तो इसमें आप उनको किस तरह से विचारवान बनाती हैं कि जो समाज है उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो? देखिए, हमारी दादी नानी शुरू से ये कहती चली आई कि भाई बेटी है, इसको ये पढ़ाओ, ये सिखाओ, सिलाई कढ़ाई, खाना बनाओ, इसको पराए घर जाना है। तो वो जब शादी होकर के पराए घर जाती है तो वहाँ पर ये होता है, सास कहती है कि ये तो पराए घर से आई है। तो वो लड़कियों का तो बेचारियों का कोई घर ही नहीं हुआ, ना मायका ही हुआ, ना वो हुआ, ससुराल हुआ। तो ये जो मानसिकता है ये बदलनी पड़ेगी, ये महिलाओं को बदलनी पड़ेगी कि वो अपनी एक महिला, हम देखते हैं कि महिला ही महिला पर अत्याचार करती है। सब, चाहे वो सास के रूप में हो, नंद के रूप में हो, जेठानी के रूप में हो। तो पहले तो कायदे में महिलाओं का संगठन होना चाहिए, महिलाओं में एक तरीके से भाईचारा होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जब महिलाएं जब एक होंगी तो पुरुषों को हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो महिलाओं पर अत्याचार करें, है ना। और दूसरी बात, महिला को भी बचपन से ये शिक्षा देनी चाहिए उसकी माँ को कि बेटी बेटे में अंतर की भावना नहीं रखनी चाहिए कि भाई आप बेटी हो, आप घर में रहो, या आप हिंदी मीडियम पढ़ लो, या आप पास के स्कूल में सिंपल में पढ़ लो। बेटी को हम कहाँ दूर भेजेंगे, और बेटे को हम इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, बाहर भी भेज रहे हैं, शहर के भी बाहर भेज रहे हैं, अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। तो ये भी अंतर समझना चाहिए, ये अंतर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। मेरे साथ रेखा आर्य हैं, लक्ष्य कमांडर हैं। रेखा आर्य जी, एक सवाल ये निकल कर आता है, अक्सर हमारे पिता भाई ये कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी को बेटी की तरह पाला है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी बेटी को बेटी की तरह ही देखा है। ये विचार जो है वो हमें कमतर कर रहा है। जो बेटी है वो बेटी ही है, उसी तरह हमें उसको पेश कर रहा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पहले मैं रेखा आर्य, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन की वजह से आज मैं यहाँ पे आई हूँ पंजाब में। तो मुझे ये जो मानवर काशीराम साहब की जन्मभूमि है, यहाँ मुझे आने का मौका मिला, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और जहाँ तक रहा कि बेटी की बात, तो माँ बाप तो बेटी को बेटी की तरह पालते हैं। जब उसकी शादी होती है
तब उसके साथ भेदभाव होता है। उसको बेटी की तरह नहीं माना जाता है, उसको बहू के रूप में देखा जाता है। बहुत देखा जाए जो गांव की स्थिति है वो बहुत ख़राब स्थिति है, उसको बहू के नाम पे उसको टॉर्चर किया जाता है। आज भी दहेज की बात रखी जाती है। हम तो कहते हैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। अगर जैसे हमारी अपनी बेटी है ऐसे हमें बहू को भी बेटी बना करके रखना होगा, तभी हमारे समाज में और हमारे घर में और हमारे समाज में परिवर्तन होगा। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो लगातार ख़ास तौर पे जो बहुजन समाज की जो बेटियाँ हैं, दलितों की जो बेटियाँ हैं, जो अपर कम्युनिटी है, जो अपने आप को सामाजिक अत्याचार जो जातियाँ हैं वो हमला कर रही है, बलात्कार के बहुत से किस्से नज़र आ रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। वो सब हाँ देखिए, ये जो हमारी जो लड़ाई है ये व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है, ना कि सत्ता के खिलाफ है। तो आज़ादी के बाद भी जो भी सरकारें आई, चाहे ये हो, तो जैसा कि मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है। तो हम किसी एक पार्टी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं करते हैं, ये व्यवस्था के खिलाफ की लड़ाई है। तो जो समाज में जो मानसिकता फैली है वो ऊंच नीच की फैली है, भेदभाव की फैली हुई है ना, बेटी बेटे में अंतर की फैली है। तो जब तक हमारा समाज, बहुजन समाज जो 85% है, जो टुकड़ों में बटा हुआ है, अलग अलग है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, ये लोग जब तक सामाजिक रूप से संगठित नहीं होंगे और हमारा समाज हुक्मरान नहीं बनेगा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रांतों की सरकारें हों, हमारा समाज चूँकि संख्या में ज़्यादा है तो उसको सत्ता में आना पड़ेगा। तो ये सामाजिक रूप से जब हम संगठित होंगे, जब हम हुक्मरान होंगे, तभी हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत सेफ होगी। बिल्कुल। आयरन लेडी मायावती, बहन मायावती, उनका इतिहास और उनका वर्तमान और उनका आने वाला भविष्य सभी को मालूम है। वो इतनी सशक्त महिला हैं। अगर उसी की तर्ज पर हम बात करें, एक तरफ हमें एक इतनी बड़ा नेता नज़र आता है महिलाओं में, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हमारा जो समाज में जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। हम ये अक्सर देखते हैं कि जो दहेज का जो पूरा दंश है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी है। महिलाएं भी चाहती हैं कि उनको दहेज मिले। जैसे कि बहन जी की बात है, तो बहन जी ने तो बहुत संघर्ष किया है। अगर आज वो इस पद पे बैठी हैं तो उनका संघर्ष है। तो जैसे जब दहेज की बात आती है, आज भी महिलाएं चाहती हैं, महिलाओं में कौन जो वो सास होती हैं, ननद होती हैं, देवर जेठ होते हैं, मगर इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग गांव में जाते हैं, कहते नहीं बिल्कुल दहेज नहीं, बिना दहेज की शादी होनी चाहिए, 0 होना चाहिए बिल्कुल। तो इसके लिए, और जहाँ तक बात आती है बलात्कार की, ये जो हमारे बहुजन समाज की बेटियां हैं जो स्कूल कॉलेज जाती हैं, जो घरों में रहती हैं, बलात्कार ज़्यादातर इन्हीं के साथ होता है और समर समाज के लोग करने वाले होते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे बहुजन समाज के साथ बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो उनकी FIR दर्ज नहीं होती है, उनको जो है थाने जाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, इतनी बड़ी घटनाओं पे उनका अपमान होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे संज्ञान में ये बात आती है कि आज इस गांव में ऐसी घटना घटी है, तो हमारी लक्ष्य की टीम वहां पहुंच करके और FIR दर्ज करवाती है और बहु बेटियों को इंसाफ दिलाती है और उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाते हैं। चाहे वो SP, DSP, DM, SDM से हम डायरेक्ट बात करते हैं। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, हमारी पूरी टीम लगी रहती है। जब तक हम लोग सड़कों पे नहीं उतरेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश और हमारी बेटियां और हमारी बहुएं सुरक्षित नहीं हैं, घरों में सुरक्षित नहीं हैं, ऑफिसों में सुरक्षित नहीं हैं। उनका जात के आधार पे बहुत बड़ा अपमान होता है। हम तो कहते हैं अपमान करने वाले से अपमान सहने वाला बहुत गुनाहगार होता है। आप लोग अगर अपमान हो रहा है तो इसको सहन मत करें। जो भी संगठन बने हैं, जो भी इस तरीके से आपके सपोर्ट में लोग खड़े हैं, आप अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाएं और हम आपके लिए खड़े हैं। और हम लोगों ने, हमारी जो महिला कमांडर हैं, उन्होंने इस बात का संकल्प लिया है कि हम अपने जीते जी बहुजन समाज के लिए काम करेंगे, आखिरी दम तक काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी। तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण पर आज जालंधर में जो सेमिनार हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए महिलाओं को ये सोचना होगा और साथ ही उस पुरुष को भी सोचना होगा जो एक तरफ अपनी बेटी को दुर्गा, सरस्वती, तमाम पता नहीं क्या आडंबरवादी गाथाओं के अंदर पिरोता है, लेकिन
अगर उसकी बेटी अगर उसके लिए अपने अधिकार मांगती है या वो चाहती है कि मैं घर से बाहर निकलकर अपने जीवन को बेहतर करूं, वो सवाल उठाती है अपनी सामाजिक व्यवस्था पर, लेकिन उसका भाई, उसका पति, उसका बाप उसे घर से नहीं निकलने देता, उस पर तमाम सवाल दाग देता है कि तुम बेटी हो, तुम लड़की हो, तुम 8 बजे से पहले घर आओ या 6 बजे से पहले घर आओ। उसके लिए समय का दायरा क्यों? इस समय के दायरे को तोड़ने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं के एम्पावरमेंट को लेकर। महिला जब बढ़ेंगी तो एक समाज, एक घर को नहीं, वो 2-3 घरों को उन्नत करती हैं। ये कहना था बाबा साहब का। यानी कि हिंदू कोड बिल को आपको जानना होगा, वो महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे थे। तो आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे जालंधर में अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस हो रहा है। महिलाओं की बेहतरी और महिलाओं की शिक्षा के लिए समाज में किस तरह से वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, उसको विकास के लिए आज ये बात हो रही है। और मैं तमाम उन वक्ताओं का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आज महिलाओं के अधिकार के लिए आज इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो दीजिए महेश वर्मा को इजाज़त। डेमोक्रेटिक भारत को आप देखते रहें और साथ ही समता आवाज़ पर भी अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें। शुक्रिया।